मैं ये लाइव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मंगलम आधार का जो केस था उसमें हम लोग इतनी आगे निकल गए थे। और आपको पता है मैंने फॉस्टर भी किए पपीज और उनको बचाने की कोशिश करी। 4 को मैं बचा के लाई और फिर हमने उनको वैक्सीनेशन वगैरह करके डॉक्टर साहब की मदद से उन्हें ड्रॉप भी कर दिया। बट द फीडर्स ओवर देयर आर सच डैम कावर्ड्स कि वो कुछ नहीं कर पाते। उनके पास एक ही इलाज है कि उन कुत्तों को दोबारा से फेंका जा रहा है। मैम आप रख लीजिए। अगर मैं हर एक जगह से उठा उठा के ये पपीज लेके आती रहूंगी तो मतलब मेरा शेल्टर तो बंद हो जाएगा एंड ऑलरेडी बंद होने की कगार पे है। बिकॉज एक रूम जो मैंने खाली रखा हुआ था कि गर्मी बहुत है तो हमारे जो डॉगीज हैं वो कमरा मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए बनाया था कि वो वहां पे अंदर आके बैठ जाते हैं। इट्स अ वेरी नाइस एंड एयरी रूम। लेकिन इन लोगों ने बार बार डॉग्स ठूस ठूस के सारी मेरी मेहनत बेकार करवा दी है। टुडे ऑल दैट वाज नीडेड वाज कि जैसे ये डॉग्स को फेंकने की मतलब कोशिश कर रहे थे, इन्होंने ये बोला कि पपीज को हम किसी मनीषा नाम की लेडी से अडॉप्ट करवा रहे हैं, जबकि आपको मालूम है इंडियन डॉग्स अडॉप्ट नहीं होते। रात को जब ये लोग रिलोकेशन की फिर बात कर रहे थे, देयर आर 2 पीपल, एक रोहित कटारा है कोई मंगलम आधार का, जिसने मतलब ठान रखी है कि उनको रिलोकेट करना ही करना है। और यहाँ पे 5 या 6 फीडर्स है जो कंटिन्यूअसली मेरे कांटेक्ट में थे एंड दे आर देमसेल्व्स आल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल। कुछ को तो बिल्कुल ही नगर निगम में डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग। सबके पास एक ही इलाज है। एक बेवकूफ औरत है यहाँ पे विनीता अरोड़ा, उसके शेल्टर पे सारे के सारे डॉग सब सोसाइटीज में से लाके ठूस दो। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट टेक इन एनी मोर। और बड़े भारी मन से आज मैं ये लाइव बना रही हूं बिकॉज आई एम सॉरी। मेरी HAWR की पोस्ट को बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। टुडे लास्ट टाइम आई वांट टू टेल यू, HAWR का मतलब होता है इट्स एन ऑनररी पोस्ट। आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग ये ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे को गाइडलाइंस दी जाती है कि जब आप लोग HAWR बन जाओगे तो पुलिस, नगर निगम, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, दे विल कम अलोंग विद यू एंड दे विल हेल्प यू। होता ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि अगर ये नगर निगम की गाड़ी आ भी जाती है तो हमारे साथ कोई नहीं। उस दिन गाड़ी आई तो ये लोग बाहर नहीं निकले, RWAs और फीडर्स वहां पे खड़े थे, उन्होंने रिसीव कर लिया बच्चों को और हमें पूरा अश्योरेंस दी कि वी विल टेक केयर ऑफ द पपीज। आज अगर वो आदमी रिलोकेट दोबारा से कर रहा है तो आप लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कुछ देर के लिए पपीज को अपने रूम में रख लो एंड गो टू द नगर निगम, ऑल ऑफ यू, वहां जाकर कंप्लेंट डालो। अब बार बार मैं कंप्लेंट डालती हूँ तो नोबडी टेक्स मी सीरियसली, क्योंकि हर एक जगह की, हर एक सोसाइटी की मैं कंप्लेंट कब तक डालती रहूंगी। और होता क्या है, नगर निगम के जो वहां पे जो स्टाफ बैठा हुआ है, वहां पे अगर कोई क्रूअल्टी केस आता है तो तुरंत बोल दिया जाता है कि विनीता मैम HAWR है, वहां लेके जाओ। व्हाट आर यू पीपल डूइंग? What are the authorities doing? Why can't they fight against cruelty? और आपको बताऊं सबसे बड़ा जो SPCA का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। आज मैं अपना ये जो लाइव बना रही हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मैं आपको 2 नंबर्स दूंगी SPCA के। आप लोग इन SPCA वालों को कॉल कीजिए। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो अपनी सोसाइटी बंद करें और सिर्फ उन्हीं को सोसाइटी में रखें जो क्रूअल्टी केसेस लड़ सकते हैं। मैं अब आगे अभी मैं कोई क्रूअल्टी केस नहीं लड़ूंगी जब तक SPCA हमारा साथ नहीं देगा, बिकॉज SPCA स्लीपिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि कुछ भी नहीं करते। उनको फोन करो कोई नहीं उठाता। 2 SPCA के मेंबर्स का मुझे पता है, बाकी सोसाइटी का नहीं मालूम। आज भी मैं सुबह से उनका नंबर ट्राई कर रही थी, उन्होंने नहीं उठाया। और आज नगर निगम का भी नंबर नहीं उठा, तो अब वो बच्चे शायद रिलोकेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट फीडर्स की है। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई एंड टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम सेइंग कि AWBI की पोस्ट से मैं खुद छोड़ती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ सीनियर सिटीजन। आई कैन नॉट टेक दिस स्ट्रेस एनी मोर, क्योंकि जब तक अथॉरिटीज हमारे साथ नहीं चलेंगी, यहां तक कि पुलिस ने झूठे केस डालने स्टार्ट कर दिए फीडर्स पे। एक लोहा मंडी का आपने देखा होगा केस, जो गोकुलपुरा चौकी का आदमी कह रहा था हाँ जी कुत्तों को मार सकते हैं, तो वहां पे भी क्या हुआ, अब पहले से ही वो केस उनको डाल देना चाहिए था जो प्रताड़ित लोग थे। उन्होंने केस डाला नहीं, उन्होंने पुलिस वाले ने क्या किया, उल्टा उनके ऊपर काउंटर केस डाल दिया। तो अब क्या हुआ, अब उस केस के लिए भागदौड़ करो। अगेन नोबडी इज लिसनिंग टू अस। उनको क्या हेल्प हम कर सकते हैं? पुलिस का केस है, पुलिस के केस में दे विल हैव टू गो टू द पुलिस कमिश्नर और टू द DM। इतनी भागदौड़ और इतनी हम लोगों के ऊपर जो लानत दी जाती है, हम लोगों का कसूर क्या है? बिकॉज वी आर लुकिंग आफ्टर इंडियन डॉग्स। दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर।
क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम बैठा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम कुछ नहीं करना चाहता। हम जैसे 2-4 लोग इतनी ज्यादा मतलब लोड लेते हैं, अपना इतना स्ट्रेस लेते हैं, अंत में हम लोगों को भी हार माननी पड़ती है। क्योंकि पहले पीएफए भी लेता था क्रूअल्टी केसेस, आपने देखा है। अब जो उनकी हेड है, शी हैज बिकम वेरी ओल्ड, इवन शी कांट डू सो मच, एंड आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग यंगर, आई एम ऑल्सो गेटिंग ओल्डर। सो HAWR की पोस्ट का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। मैं बहुत बार HAWR का बोलकर बहुत केसेस डाले। द पुलिस डजंट नो हुज एन HAWR, इट डजंट नो पशु कल्याण बोर्ड क्या है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और नगर निगम में एक ही इंसान हमारी हेल्प करता है, लेकिन ही ऑल्सो हैज हिज लिमिटेशंस, ही कांट हेल्प मोर देन दिस। नगर आयुक्त को मिलने जाओ, उनसे मुलाकात हो नहीं पाती। कमिश्नर को मिलने जाओ, कमिश्नर चेंज हो जाता है। पहले कमिश्नर को मिले थे, ACP को मिलने जाओ तो वो कहता है पहले आप नगर आयुक्त से ऑर्डर लिखवा के आइए, तब हम पुलिस को आपके साथ भेजेंगे। इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये हम लोगों की लाइफ होके रह गई है। और मैं आपको आज सच्ची कह रही हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ समवन, इट्स नॉट दैट कि मैं डर के मारे इस मैदान को छोड़ रही हूँ। मैं इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज माई शेल्टर इज बीइंग वेरी वेरी ओवर क्राउडेड एंड ऑल्सो इट इज बीइंग निग्लेक्टेड। अगर आप मेरे शेल्टर को ओवर क्राउड कर रहे हो तो उसका ध्यान तो मैं रखूंगी ना, आप तो मुझे ध्यान तक नहीं रखने देते। आज मुझे सुबह शेल्टर जाना था एंड टुडे आई एम स्टक अप, व्हाई? बिकॉज समबडी टोल्ड मी कि मुझे म्यूनिसिपल कमिश्नर और उससे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, पुलिस कमिश्नर से। Now again, when we are calling these people, nobody is picking up our phone. So you know, this is not the way to behave with the people who are doing so much. अब हम लोग सिस्टम के ऊपर ये चीज छोड़ते हैं। सिस्टम को काम करवाने के लिए आप लोगों की हमें जरूरत है। आई एम गिविंग अप दिस पोस्ट, इट इज यूजलेस। कुछ नहीं हुआ इस पोस्ट से, क्योंकि सिर्फ अब उनके पास बहाना आ गया अपना काम मुझे देने का। नाउ वी आर गोइंग टू वेक अप द SPCA बिकॉज वी नीड टू वेक अप लोकली। आप लोग बार बार व्हाट कैन AWBI डू? AWBI का काम है लोकल अथॉरिटीज को एक लेटर इशू करना और वहां से लोकल अथॉरिटी को पिकअप करना है इस चीज को। AWBI का पूरे के पूरे वहां पे सारी सिटीज में नाचेगा क्या? तो लोकल अथॉरिटीज को जब कोई लेटर मिलती है, दे डोंट टेक इट सीरियसली। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री की लेटर आती है एंड यू डोंट इवन टेक दैट सीरियसली, कचरे के डब्बे में जाती है। लास्ट कमिश्नर ने भी कुछ नहीं किया था। और AWC जो मैंने आपको बताया था, जो एनिमल वेलफेयर कमिटीज बननी थी इन हाई राइज सोसाइटीज में, जो ये गुंडों की सोसाइटीज आजकल ये वाली बनी हुई है, चाहे मंगलम आधार हो, चाहे द्वारका वाली सोसाइटी हो, चाहे मारुति फॉरेस्ट, जितनी भी सोसाइटीज बनी है, मैं आई कैन वेरी वेल से कि राम रघु आनंदा फेज 1 फेज 2, ये जितनी भी कॉलोनीज हाई राइज वाली बन रही है, डोंट माइंड मी सेइंग इट, इनकी औकात ही नहीं है बिल्कुल भी एक सोसाइटी में रहने की। ये इस सोसाइटी का मतलब इनको एक ही मतलब समझ में आ गया, गैंग बनाओ और कुत्ते भगाओ। चलो आपने कुत्ते भगा दिए, एक बारी को सोच लिया भगा दिए। मैं यही प्रे करूंगी कि एक दिन इन लोगों की सोसाइटीज में वाइल्ड लाइफ का अटैक हो या फिर कोई भी इस तरह की घटना हो जिससे इनको एक दिन डॉग्स की वो इंपॉर्टेंस समझ में आए। आई कैन ओनली प्रे फॉर डिवाइन जस्टिस नाउ, क्योंकि इस कंट्री में जस्टिस कहीं पे भी नहीं है। आप बार बार सिस्टम का दरवाजा खटखटाते रहिए, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। आप एक बात बताइए, मेरे पास इतनी बड़ी पोस्ट आ गई थी, जब मेरी नहीं सुनी उन्होंने तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? आप बताइए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स SPCA के 2 नंबर मैं आपको दूंगी। ऑल ऑफ यू पीपल, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरे काम को समझते हैं, मेरी तड़प को समझते हैं, प्लीज आप उनको कांटेक्ट कीजिए। उनको बोलिए या तो SPCA हमारे साथ खड़ा हो, नहीं तो सारे के सारे केसेस हम उन्हीं को पास ऑन करेंगे, क्योंकि ये उनका काम है। गवर्नमेंट ने सोसाइटी ये वाली क्यों बनाई थी? SPCA का काम है शेल्टर बनाना। माइंड यू, शेल्टर भी बनाना होता है। दे वर ओनली रनिंग अ गौशाला, और गौशाला भी इतनी गंदी तरीके से उन्होंने चलाई कि नगर निगम ने अपनी लैंड उनसे छीन ली। अब आई डोंट नो गौशाला कौन मैनेज कर रहा है वो वाली SPCA की। तो SPCA को ना सिर्फ गौशाला, डॉग शेल्टर भी बनाना होता है और सारे अब्यूज के केसेस देखने होते हैं। आई वॉन्ट टू एजुकेट यू पीपल टुडे अबाउट SPCA, क्योंकि जब तक SPCA हमारा जिंदा नहीं होगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। तो मैं आपको, मेरे पास और SPCA के मेंबर्स का ऐसे कुछ मालूम नहीं है, नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन जो 2-3 मेंबर्स है मैं उनके नंबर्स आपको दूंगी। आप प्लीज उनको कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि अब सारी की सारी क्रूअल्टी कंप्लेंट्स हम लोग आपको देंगे, क्योंकि जो लोग इसके लिए काम कर रहे थे आपने उनका साथ नहीं दिया और वो बिल्कुल हताश हो चुके हुए हैं, क्योंकि ना तो फीडर्स सामने आते हैं, फीडर्स अपने आप छुप के बस हमारे को वो देते रहेंगे सारी फोटोज वीडियोस। इससे क्या होगा? When you people won't write applications, you won't go to the Nagar Nigam, you won't go to the police station, you won't go to lawyers. How much can we do for you? आप क्या बच्चे हो जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है? सो यू नो, सबसे ज्यादा मुझे गिला फीडर्स से भी है। जितने भी लोग ये जो प्रताड़ित होते हैं कॉलोनीज में, वो इसीलिए प्रताड़ित होते हैं क्योंकि उनकी बैकबोन नहीं है, दे आर स्पाइनलेस।
अगर ये स्पाइनलेस नहीं होते तो हम आज कम से कम 8 या 10 फीडर्स हैं अगर, और 11वें हम हो गए, मेरे वॉलंटियर्स हो गए, 15-20 लोग अगर हम इकट्ठे होकर वहां पे नगर निगम जाते तो क्या सुनवाई नहीं होनी थी? बट नन ऑफ देम इज रेडी टू कम अलोंग विद मी. सो यू नो दिस इज नॉट माई फॉल्ट टूडे दैट आई एम क्विटिंग, क्योंकि अब मैं HAWR की पोस्ट को और मिसयूज नहीं होने दूंगी. SPCA विल हैव टू डू देयर जॉब. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑफ कोर्स फॉर केसेस, लेकिन अब हम SPCA को जगाकर उनके थ्रू ही जाएंगे. उनको हमारा साथ देना पड़ेगा. मैं आपके पास आज 3-4 नंबर छोड़ रही हूँ, प्लीज कॉन्टैक्ट देम, क्योंकि मंगलम आधार के पपीज का मुझे नहीं मालूम है ये लोग कहाँ पे उनको कर रहे हैं अडॉप्शन का नाम लेकर. एंड आई कैन ओनली प्रे फॉर देम, क्योंकि इस वक्त क्योंकि मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, तो जो 2-3 मैंने केसेस रोके हुए थे, एक पैरालाइज का और एक इंजर्ड का, वो बच्चे भी अब आ चुके हैं हमारे पास. क्योंकि देखो हमारे शेल्टर्स है ही उनके लिए. अगर हम इस तरीके से सारे के सारे हेल्दी डॉग्स को, पपीज को भरते रहेंगे तो शेल्टर का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा. फिर तो वो पाउंड बन जाएगा. एंड अ डॉग पाउंड इज इलीगल. आई डोंट वांट टू क्रिएट एन इलीगल पाउंड इन माय शेल्टर, क्योंकि अब मैं अपने दिल पे पत्थर रख के और पपीज नहीं लेने वाली बिल्कुल भी. अगर आप रिलोकेशन नहीं रोक सकते हो तो इट शेम ऑन यू, क्योंकि हम लोग खड़े थे आपके साथ. हाँ, यहाँ तक कि हमने ड्रॉप तक करवा दिए थे. 2 पपीज आपने मार डाले और 4 पपीज मैंने वहां पे छोड़े. आप 4 पपीज का ध्यान नहीं रख पाए. अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ उनको छोड़े, और आप लोगों ने अभी से हथियार डाल दिए और अब कह रहे हैं कि कोई अडॉप्शन करवा रहा है. सो आई कैन ओनली प्रे फॉर देम. और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे हमने यही सीखा कि सिस्टम हमारा साथ नहीं देने वाला, और अब हमें अपनी एनर्जीज इतनी वेस्ट करने के बजाय वी शुड टैप द अथॉरिटी विच इज सपोज टू डू इट. ये काम मेरा नहीं है. मैं एक प्राइवेट चैरिटी चला रही हूँ. मैं अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ बोल सकती हूँ मुझे सिर्फ हॉस्पिटल चलाना है, ट्रीटमेंट करनी है, रिलीज करना है, और रीहोमिंग का भी मैं अपना एक नंबर कर सकती हूँ कि मेरा शेल्टर है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं इससे ज्यादा डॉग्स नहीं रख सकती. आई कैन डू दैट. बट वाई डोंट आई डू दैट? बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू सेव लाइव्स. लेकिन क्रूअल्टी केसेस में मैं इतनी हताश हो चुकी हुई हूँ, क्योंकि हमारे जो फीडर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो खुद ही सामने नहीं आते. जो सामने आते हैं उन्हीं का केस आगे चलता है. जैसे द्वारका रॉयल सोसाइटी है, उसमें वो एक फैमिली इतनी प्रताड़ित हो रही है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ देम. वो हर जगह जाते हैं, जहां हम बोलते हैं जाते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं. वो केस भले देर लगेगी उसमें, लेकिन वो जरूर सॉल्व होगा किसी दिन. व्हाई? बिकॉज दे आर स्टैंडिंग विद अस. लेकिन जो सोसाइटीज हमारे साथ नहीं खड़ी हो सकती, आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट सेव देयर लाइव्स. वी कैन ओनली प्रे फॉर दोज पपीज के अगर अडॉप्ट कोई कर रहा है, या पता नहीं, हो सकता है उस प्राचीन मंदिर के पास दोबारा से उनको ड्रॉप कर रहे हो. दोज पीपल वर नाइस, शायद उनको खाना पीना मिल जाए. लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद मैं आपको फिर रिपीट करूंगी ये लाइव बंद करने से पहले, प्लीज कॉल दी SPCA इफ यू पीपल रियली वांट टू सपोर्ट अस, इफ यू रियली वांट टू इरेडिकेट क्रूएल्टी. आप लोगों के बहुत सारों के फोन, बहुत सारों के लेटर्स, बहुत सारों के मैसेजेस जाएंगे, तो शायद ये 3-4 लोग SPCA को जीवित कर सके और क्रूएल्टी केसेस लड़ने में हमारी मदद कर सके. तब तक आई एम सस्पेंडिंग दिस वर्क बिकॉज नाउ आई कैन नॉट फाइट अलोन. सो गाइज प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि SPCA के 2-3 नंबर्स पे आप फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, और उनको प्लीज जगाने की कोशिश कीजिए. दिस इज योर जॉब. अगर आप SPCA पे नहीं काम कर सकते तो जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको मेंबरशिप दीजिए, उनको पावर दीजिए, ताकि वो लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस काम को कर सके. थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर योर हेल्प पीपल, बिकॉज यू आर दी ओनली वंस हु कैन हेल्प अस.